मॉर्निंग। सिंपल हार्मोनिक मोशंस में हमने देखा था कि इक्वेशन हमारी कैसे बनेगी, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स को चेक किया था। उसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को आज देखते हैं और एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, देखिएगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो हम ट्राई कर रहे हैं उनमें हमें given है a particle of mass 0.2 kg undergoes SHM and equation is x is equal to 3 sin pi t plus pi by 4. You have to find time period, initial conditions, total mechanical energy if u mean is equal to 0, kinetic energy and potential energy at t is equal to 1 second. And last है at what time instant particles energy is purely kinetic. तो one by one इसको start करते हैं। सबसे पहले जब हम इक्वेशन लिखते हैं बेटा तो कंपेयर करना सीख लीजिए। x इज इक्वल टू 3 साइन पाई टी प्लस पाई बाय 4, ये आपने लिखा और आप इसे कंपेयर कर लीजिए x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस पाई से। क्लियर? तो यहां से आपको कुछ चीजें तो सीधे सीधे मिल गई। एक आपको एम्पलीट्यूड मिल गया, दैट इज 3 मीटर। ओके, ओमेगा आपको मिल गया पाई, फाइन, बहुत बढ़िया। और फाई आपको मिल गया है पाई बाय 4। ये तीन चीजें आपको इक्वेशन कंपेयर करके मिल गई। अब देखते हैं जरा हमसे पूछा गया क्या। तो पहली चीज अगर हम बात करें तो हमसे पूछा गया टाइम पीरियड, और हमें पता है टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई बाय ओमेगा, फाइन। ओके, तो यहां पे रख दीजिए 2 पाई बाय ओमेगा की जगह पाई रख दीजिए, ये आपका आ गया 2 सेकेंड। तो इस तरह से आपने टाइम पीरियड निकाल लिया। फ्रीक्वेंसी भी पूछी जा सकती है, जो भी पूछा गया आप फॉर्मूले में रख के इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बात है ये इनिशियल कंडीशंस। तो इनिशियल कंडीशन समझ लीजिएगा। इनिशियल कंडीशन का मतलब है x0 एंड v0, फाइन। तो इनिशियल पोजीशन एंड इनिशियल वेलोसिटी, इसी को आप कहेंगे इनिशियल कंडीशंस। तो x0 सीधे सीधे आपको वैल्यू पुट करनी है फंक्शन में। तो x0 कितना हो जाएगा, 3 साइन पाई बाय 4। ये आ रहा, चेक कीजिए जरा। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं 3/√2। हाँ बिल्कुल सही बात है। या आप इसको और बेटर लिखना चाहें तो 3/2√2 ऐसे लिख दो। ये इनिशियल पोजीशन होगी, यानी ये ओरिजिन पे नहीं था। ठीक है, चलिए अब v0 क्या हो गया बेटा। यहां पर आपकी वो चीज हेल्प करेगी। अगर आपकी x आपको गिवन है ये, तो एक तो आप डिफरेंशिएट करके निकाल सकते हैं, दूसरा अगर आपको याद है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं a ओमेगा, साइन नहीं, साइन है तो रिवर्स हो जाएगा, a ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस पाई। ठीक है ना, चेंज हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब a की वैल्यू यहां पे डाल लेते हैं। a कितना है बेटा, 3 है, तो ये आपका हो गया 3 पाई कॉस v0 निकालना है बेटा। 0 रखेंगे तो कॉस पाई बाय 4, ये आपका आंसर आना चाहिए। देख लीजिए यहाँ पे ये 3 पाई बाय √2 ऐसे लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड, या 3 पाई बाय 2 टाइम्स √2 ऐसे भी लिख सकते हैं। जो भी आपको ऑप्शन दिया गया हो उनमें से आप इन्हें चूज कर सकते हैं। फाइन, ओके। इसके बाद हमसे पूछा गया कि भाई टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी। ठीक है, तो आपको पता है कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी आपकी होती है हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। ये कब होती है, जब u मीन 0 होती है, ये ध्यान रखना। जब मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी 0 दी हो तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी आपकी हो जाती है हाफ m a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। और बस इसमें आपको वैल्यू पुट करनी है। ठीक है,
तो यहां पे आप रख दीजिए हाफ। मास गिवन है आपको, ओके, मास 0.2 गिवन है। ओमेगा आपका पाई स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर आपका 9 हो गया, ठीक। अब यहां पर एक अप्रोक्सीमेशन लगेगा बेटा, पाई स्क्वायर इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 10, क्लास 9 से मैं आपको बता रहा हूं ये बात, ठीक है। तो बस इसको यहाँ पे रखेंगे तो आपका ये 9 जूल आंसर आ जाएगा। क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो ये भी हमारा हो गया, ठीक। इसके बाद हमें पता करना है काइनेटिक एनर्जी एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। काइनेटिक एनर्जी एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। अब ये कैसे पता चलेगा? तो भाई काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी टाइम के टर्म्स में, ठीक है। तो वो हमें पता है क्या थी, याद है? बिल्कुल। तो हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और इक्वेशन हमारी साइन की चल रही है, तो काइनेटिक एनर्जी में आएगा कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। जस्ट चेक कर लीजिए एक बार। बिल्कुल। अब अगर आप देखें तो भाई ये वैल्यू तो हमने निकाल ली ना, ये तो हमने निकाल ली, अभी अभी निकाली, देखिए प्रीवियस वाले में 9 जून। तो हम सीधे यहाँ पे रख देते हैं 9। ये टाइम बचाने के तरीके, हर बार कैलकुलेशन ना करना पड़े। कॉस स्क्वायर टी की वैल्यू 1 डालेंगे तो ये आपका आ जाएगा पाई प्लस पाई बाय 4, ठीक है। तो ये आपका 9/2 आ गया, 9/2 जूल, दैट इज 4.5 जूल। ये आपकी क्या आ गई, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और इसके बाद इन्होंने पूछा है इसी पार्ट में कि पोटेंशियल एनर्जी है t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो इसके दो तरीके, एक तो आप इक्वेशन लिख के भी कर सकते हैं, बिल्कुल आप इक्वेशन लिख लीजिए, हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5, ठीक है। तो ये भी आपका 9/2 जूल आ जाएगा। वैल्यू पुट कर दीजिए, टी इज इक्वल टू 1 डालिए, तो 9/2 जूल या 4.5 जूल। हाँ, एक मेथड और भी है। पोटेंशियल एनर्जी को आप डायरेक्टली लिख सकते हैं टोटल मैकेनिकल एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी एट दैट इंस्टेंट। तो यहां से भी आपका 4.5 जूल आ जाएगा। आप जो सा मेथड यूज करना चाहें उसे यूज कर सकते हैं। फाइन, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो देखिए रास्ते तो बहुत सारे होंगे, ऐसा नहीं कि केवल एक ही होगा। आपको जो कंफर्टेबल लगे और जो जल्दी आपका आंसर निकाले और सही आंसर निकाले, ठीक है। ओके, अब लास्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट। लास्ट में आपसे कहा है टाइम व्हेन एनर्जी इज प्योर काइनेटिक। तो आपको पता है काइनेटिक कब होती है? प्योर काइनेटिक ये होती है एट मीन। मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम या जीरो हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे जीरो दिया हुआ था, इसलिए प्योर काइनेटिक जब होगी तो मीन पोजीशन पे होगी। तो भाई मीन पोजीशन का मतलब होता है x इज इक्वल टू 0। तो बस हमें कुछ करना थोड़ी है, हमें वो जो इक्वेशन दी हुई है x इज इक्वल टू 3 साइन पाई टी प्लस पाई बाय 4, ये यहाँ पे रख देनी है। लेकिन अब ध्यान ये देना कि बेटा ये जो है ना, ये टर्म ये किसके बराबर होगा। जनरली हम क्या करते हैं, हम एक आंसर निकाल के सोचते हैं हमारा काम हो गया। जबकि मैथ्स में हमने पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री में कि जब भी इस तरह की इक्वेशन आएंगी, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस आपने पढ़ी है, तो जनरलाइज सॉल्यूशन लिखने होते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू 0 जब आता है तो पाई टी प्लस पाई बाय 4 की वैल्यू आप लिखेंगे n पाई, वेयर n इज इक्वल टू 0 1 2 एंड सो ऑन। इज इट क्लियर? तो यहां से टाइम जब आप देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा n पाई माइनस
पाई बाय 4 और इसको आप पाई से डिवाइड करेंगे 1 बाय पाई। ओके, पाई से कैंसिल कर देते हैं, तो ये बेटा मेरा आ गया n-1/4। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। अब यहां से अगर आप देखें तो t इज इक्वल टू n की वैल्यू 0 रखेंगे तो -1/4 आएगा। अच्छा, ये टाइम जो है ये फिजिक्स में आप इसको कंसीडर नहीं करते बिकॉज ये तो ऑब्जर्वेशन स्टार्ट होने से पहले का टाइम हो गया, तो इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। n की वैल्यू 1 डालेंगे तो आपका आंसर आएगा 3/4। ठीक है, ओके, फिर 2 डालेंगे तो ये आपका आ जाएगा 7/4 एंड सो ऑन। बहुत सारी वैल्यूज आपके पास आएंगी। इन सारे टाइम पर ये मीन पोजीशन से पास कर रहा होगा और इसकी टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी होगी। अभी क्वेश्चन है बेटा, अ पार्टिकल स्टार्ट्स एट t is equal to 0 from mean position with velocity v is equal to 3 pi in positive direction. If time period is 2 seconds, find equation of SHM. Right? तो ये आपको दिया हुआ है। अभी हम एज्यूम करें, बाद में तो हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी, लेकिन अभी हम एज्यूम करें कि हमें कुछ और नहीं पता है। तो एक तरह से ये मैथ्स में जो आपको इक्वेशंस दी जाती है उस तरह की चीज है। तो आपको क्या नोन है? आपको नोन है कि मीन पोजीशन से स्टार्ट किया है। क्लियर? तो सपोज हमने ले लिया मीन पोजीशन x इज इक्वल टू 0, तो अब मैंने एक इक्वेशन मान ली। लेट्स से माय इक्वेशन इज x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस 5। क्लियर है? अच्छा, और यहीं से अगर मैं देखूं तो मेरी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? a ओमेगा कॉस ओमेगा t प्लस 5, ये हो जाएगी। ठीक है, अब मेरे को चाहिए क्या क्या? मुझे चाहिए a, मुझे चाहिए ओमेगा और मुझे चाहिए 5। तीन चीजें अगर मुझे पता चल गई तो मैं अपनी इक्वेशन दे सकता हूं। यही इक्वेशन मुझे चाहिए, दिस x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस 5। ठीक है, और मुझे कंडीशंस क्या गिवन है? x 0, t की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, ये 0 दिया हुआ है मुझे, और v 0 मुझे दिया हुआ है 3 पाई। फाइन, और साथ में टाइम पीरियड गिवन है 2 सेकेंड। क्लियर? बस अब कंपेयर करते हैं बेटा। ठीक है, तो यहां से मैं ओमेगा निकाल सकता हूं। ओमेगा की वैल्यू तो मुझे यहां से मिल गई। ओमेगा इज 2 पाई बाय टाइम पीरियड एंड दैट इज 2 पाई अपॉन पाई, ओ सॉरी 2 पाई अपॉन 2, दैट इज पाई रेडियन पर सेकेंड। क्लियर है? तो मुझे यहां पे ओमेगा मिल चुकी है। ओके, अब अगर आप देखें तो 0 इज इक्वल टू a साइन ओमेगा इज पाई इंटू 0 प्लस 5, ये आ गया बेटा। क्लियर है? तो यहां से आप देखेंगे साइन फाई इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो मेरे पास जो फाई है वो मेरा 0 हो गया। फाई भी निकल आया इक्वेशन से। हाँ, जनरल यहां पे जनरल करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इनिशियल पूछा है तो सबसे पहला वाला जो वैल्यू आ रही है उसको ले लीजिए, तो फाई 0 आ गया। ठीक है, और इस इक्वेशन पे जब आप रखेंगे 3 पाई इज इक्वल टू, अब देखिए ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ये हो जाएगा क्योंकि फाई की वैल्यू 0 आ चुकी है। ठीक, अच्छा ये 3 पाई था कब? अच्छा एक मिनट, मैं यहाँ पे पहले वेलोसिटी लिख देता हूँ। हाँ, यहाँ पे मैं वेलोसिटी लिख देता हूँ। अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ v0। v0 मेरे को गिवन है 3 पाई, और इसको मैं लिख रहा हूँ a, ओमेगा की वैल्यू है मेरी पाई, और ये मेरा आ गया cos 0। ठीक है, तो यहां से आपने देखा मेरा एम्पलीट्यूड आ गया 3। इज इट क्लियर? तीनों वैल्यूज मुझे मिल गई और मेरी इक्वेशन आ गई x इज इक्वल टू 3 साइन
पाई टी। जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप क्वेश्चन देखते ही बाद में कह देंगे कि सर ये इक्वेशन है, लेकिन अभी के लिए कि आपको अगर कुछ भी नहीं पता है तो स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे कैलकुलेट करना है। फाइन, बिल्कुल इसे नोट कीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, पार्टिकल इज इन मोशन अकॉर्डिंग टू इक्वेशन y इज इक्वल टू 3 cos 2t प्लस 4 sin 2t, डिटरमाइन एम्पलीट्यूड, पीरियड, पीरियड मींस टाइम पीरियड, v max, a max, ये आपको पता लगा। ठीक है, अब यहां पर वो वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा बेटा, जब हमने आपसे कहा था कि जब भी हमारे पास a sin थीटा प्लस b cos थीटा का कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन हो, साइन और कॉस का लीनियर कॉम्बिनेशन इस फॉर्म में, तो हम इसे लिख सकते हैं अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, याद आया? हाँ जी, साइन थीटा प्लस डेल्टा के फॉर्म में। क्लियर? तो बिल्कुल इसी तरह से आप इसको भी अरेंज कर सकते हैं। तो यहां पर तो मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूं, बट आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करके इसको लिख सकते हैं। जैसे होगा क्या, मैं इसमें 5 कॉमन ले लेता हूं और फिर मैं इसे लिख देता हूं। चलिए पूरा ही दिखा देते हैं आपको। 3/5 cos 2t प्लस 4/5 sin 2t, ऐसे करके बन जाएगा। ठीक है, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला टर्म आपको ध्यान रखना। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा कि ये जो फ्रीक्वेंसी है या ये जो एंगल है, ये एग्जैक्टली सेम होना चाहिए दोनों के लिए, कॉस और साइन दोनों के लिए। तो इसका मतलब ये मेरी इक्वेशन क्या बन गई, 5। अब देखिए यहां पे मैं क्या लिख रहा हूं, मैं इसे लिख रहा हूं साइन एल्फा कॉस 2t प्लस कॉस एल्फा साइन 2t। मैंने एक एंगल मान लिया एल्फा। ठीक है, और यहां पर मैं आपको ये राइट एंगल ट्राइंगल दिखा रहा हूं जिसमें मेरा एंगल है एल्फा, और साइन एल्फा की वैल्यू 3/5 है और कॉस की 4/5 है, तो ऐसा बन जाएगा मेरा। ठीक, यहां से मैं अल्फा निकाल सकता हूं। क्लियर है? तो जल्दी से बता दीजिए अल्फा कितना आ गया। अल्फा आ गया 37 डिग्री। ठीक, ये मेरी इक्वेशन क्या बन गई, y इज इक्वल टू 5 साइन 2t प्लस 37 डिग्री। ये समझ में आ रहा है? हाँ, चेक कर लीजिए अपने एंड पे। आप चाहें तो इस 37 डिग्री को आप रेडियन में भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, बिल्कुल रेडियन में लिखना में ज्यादा आसानी रहती है, नहीं तो दो मिक्स हो जाते हैं। 2t आपका रेडियन में चल रहा है और वो 37 डिग्री आ गया, तो 37 डिग्री को आप 360 डिग्री से डिवाइड कीजिए इंटू 2 पाई। ये वाला टर्म आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ये आपका 5 हो गया। मैं यहाँ पे 5 लिख दे रहा हूँ अभी। ठीक है, वैसे उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब देखिए आपको निकालना क्या है, एम्पलीट्यूड निकालना है। सो व्हाट इज एम्पलीट्यूड? यहां से आपने क्लियरली देखा और आपने लिख दिया एम्पलीट्यूड इज 5। जो भी यूनिट दी होगी, अगर ऐसा यूनिट दी हुई है तो मीटर हो गया। क्लियर? अच्छा, इसके बाद आपसे पूछा गया टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड के लिए आपको पता चल गया, इसकी ओमेगा तो यही रही ना 2, तो टाइम पीरियड आ गया 2 पाई/ओमेगा, और ये आपका आ गया 2 पाई/2, तो ये आपका पाई सेकंड आ गया, 3.14 सेकंड, ये हमारा टाइम पीरियड आ गया। बहुत बढ़िया। अब आपसे पूछा गया वी मैक्स। तो वी मैक्स आपको पता है, वी मैक्स होता है ए इंटू ओमेगा। एम्पलीट्यूड आपने निकाल लिया 5, ओमेगा आपको पता है 2, तो ये आपका 10 मीटर पर सेकेंड, ये आपकी वी मैक्स आ गई। ठीक है, और लास्ट आपको कैलकुलेट करना था ए मैक्स। ये सब मैग्नीट्यूड है, इसलिए प्लस माइनस का कोई मतलब नहीं है। वो आपका था ए ओमेगा स्क्वायर या ओमेगा स्क्वायर है, जो भी आप कहना चाहें। ये आपका हो जाएगा 5 इंटू 2 स्क्वायर, एंड दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस, इनको आप इस वे में सॉल्व कर सकते हैं और ये खूब आपको कॉम्पिटिशन्स में मिलते हैं। बेस वैसे भी पहले ये जब क्वेश्चंस नहीं होंगे तो हैवी वाले तो वैसे ही ना हो पाएंगे।
क्वेश्चन हमें दिया हुआ है पोटेंशियल ऑफ एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन एज u is equal to 20 plus x minus 2 whole square where x is in meters and u is in joule. Total mechanical energy is given as 36 joule. You have to find whether the motion is SHM or not. If SHM, then what is the mean position and what is your KE max. ठीक है, अब कई बार इसमें गलती हो जाती है, जैसे KE max लिखा हुआ है तो आप खट से ये अज्यूम कर लेते हैं कि भाई जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है वो पूरी की पूरी कन्वर्ट हो जाती है KE max में। ऐसा नहीं होता। ठीक, यहां पर सबसे पहले तो हम ये चेक करते हैं कि ये हमारा जो मोशन है ये SHM है कि नहीं है। तो SHM कैसे पता चलता है? तो फर्स्ट पार्ट पोर्शन हम चेक कर रहे हैं, फर्स्ट पार्ट जो इसका है, ठीक है, SHM है कि नहीं है। अब ये कैसे पता चलेगा? तो हमने आपको कहा था कि केवल एक इक्वेशन होती है जो बताती है अगर F इज इक्वल टू माइनस KX है, दैट इज नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। भाई ये जरूरी भी है और काफी भी है। ठीक, तो बस एक कंडीशन प्रूव कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा ये SHM है। तो अब फोर्स आपको निकालना है और यहां आपको पोटेंशियल एनर्जी दी हुई है, तो आपको पता है कि F इज इक्वल टू माइनस DU बाय DX होता है। और बस जैसे ही आप इसको करेंगे तो D बाय DX विद अ माइनस साइन ऑफ 20 प्लस x माइनस 2 होल स्क्वायर। क्लियर? हाँ, इसको ऐसा कर लीजिए। तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आप देखेंगे ये आपका जाएगा -2x माइनस 2। ये आपका फोर्स निकल के आ गया। ठीक है, और आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये आपका -kx के फॉर्म में है। फाइन, तो ये आपका -kx के फॉर्म में है और x इज इक्वल टू 0 ये आपकी मीन पोजीशन है। तो जब मैं कैपिटल X इज इक्वल टू 0 रखूंगा, दैट मीन्स x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 रख रहा हूं, तो मेरी मीन पोजीशन आ गई x इज इक्वल टू 2। तो भाई SHM भी है और मैंने मीन पोजीशन भी फाइंड आउट कर ली। फाइन, अब देखिए यहां पे थोड़ा सा अगर आप समझें इसे, तो देखिए u 0 क्या होगी। हाँ, आपको इक्वेशन दी हुई है। ओके, वेरी गुड। तो 20 प्लस 2 माइनस 2 होल स्क्वायर, ये आ गई बेटा। ठीक है, तो ये आपकी, सॉरी u0 नहीं u2, मीन पोजीशन पे, मीन पोजीशन पे आपकी पोटेंशियल एनर्जी 20 जूल आ गई। और आपको पता है मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है। ये समझ में आया? तो आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है जब मीन पोजीशन पे पहुंचेंगे तो ये आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, लेकिन हर जगह पोटेंशियल एनर्जी 0 नहीं होगी। ठीक है, हाँ, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मिनिमम होगी। अगर आपने रेफरेंस पॉइंट लिया हुआ है तो 0 ले लेंगे आप। तो बेटा अब आपके पास टोटल एनर्जी जो थी वो 36 जूल थी। टोटल मैकेनिकल एनर्जी आपको 36 जूल गिवन थी। पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम आपने निकाल ली, वो 20 जूल हो गई। तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो आई वो कितनी हो गई? यस, 16 जूल। इज इट क्लियर? ये क्वेश्चन और आगे बन सकता था, जैसे वो पूछ सकता था कि भाई आप ये बता दीजिए कि पार्टिकल का आपको मास दे दिया जाता। ठीक है ना, पार्टिकल का आपको मास दे दिया जाता तो के आपको मिल गया। यहां से देखिए के की वैल्यू मिल चुकी है, ये आपका के रहा, के है और एम आपके पास है, तो आप क्या निकाल सकते हैं? ओमेगा आपको मिल जाएगा। ठीक है, हाँ, और यहां से अगर आप देखें तो आप एम्पलीट्यूड भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इफ m is given
है ना। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, बहुत रेयर पूछा जाता है ये, लेकिन पूछा गया है, कई बार पूछा जाता है। ठीक है, जनरल केसेस में पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन 0 ली जाती है, रेफरेंस पॉइंट आप उसको ले लेते हैं। बट हाँ, कहीं पर भी इस तरह से पोटेंशियल एनर्जी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन दे दी गई तो चेक जरूर कीजिएगा कि मीन पोजीशन कहां पर है, और मीन पोजीशन पे आपकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम आएगी। अब बेटा थोड़ी सी बात करेंगे ग्राफ्स की। ठीक है, ये ग्राफ, जैसे मान लीजिए मुझे इक्वेशन दी गई है x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी की। ठीक है, तो ये ग्राफ मेरा कैसा बनेगा? तो अगर हम इस ग्राफ को देखें तो ये ग्राफ हमारा कुछ इस तरह से आएगा। ये साइन का ग्राफ है बेटा। ठीक है, तो ये ग्राफ हमारा कुछ इस वे में आएगा। और इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए ये जीरो से x इज इक्वल टू 0 या टाइम इज इक्वल टू 0, एक्चुअल में ये थीटा के साथ दिया हुआ है। फाइन, आप देख रहे हैं ये थीटा के साथ दिया हुआ है। तो प्लीज यहां पर थोड़ा सा चेंज आता है, ध्यान रखिएगा। ये तो मेरा हो गया बेटा, इस एक्सिस पे मैं प्लॉट कर रहा हूं टाइम को, और यहां पे मैं प्लॉट कर रहा हूं एक्स को। क्लियर? हाँ जी। अब अगर आप देखें तो ये वाला जो ग्रीन पॉइंट मैंने आपको दिखाया ओरिजिन, यहां पर मेरे ओमेगा टी की वैल्यू 0 है। ठीक है, तो यहां पे टी भी 0 हो जाएगा। अब मैं बात करूंगा इस पॉइंट की जहां पर पीक बन रहा है। ये वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू है, और ये वैल्यू आपकी होगी एक्चुअल में ए के बराबर। ठीक है, और ये आपकी लोवेस्ट वैल्यू है, ये आपकी होगी माइनस ए के बराबर। क्लियर? तो आपकी जो वैल्यू वेरी करेगी वो प्लस ए से माइनस ए के बीच में करेगी। अब देखिए ये वैल्यू आएगी कब, ये वाली पोजीशन जो है, ये टाइम क्या होगा, सेकंड पॉइंट जो दिखाया मैंने आपको, यहां पर बेटा आपका ओमेगा टी की जब आप बात करेंगे, दैट इज इक्वल टू, ओमेगा टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जल्दी बता दीजिए। यस बेटा, ये है आपका पाई बाय 2। ठीक है, पक्का? सोच लो, साइन 90 पे वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है ना। चलिए अब देखिए क्या हो गया, यहां से अगर मैं वैल्यू रख दूं 2 पाई बाय कैपिटल टी, ओमेगा की वैल्यू, तो ये मेरा हो जाएगा पाई बाय 2। ठीक है, तो इसके बेसिस पे अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो टी आपका आ जाएगा टाइम पीरियड बाय 4। और टाइम पीरियड क्या है, टाइम पीरियड आपको पता है, ये रहा एक टाइम पीरियड, ये है कैपिटल टी, ये है दूसरा टाइम पीरियड 2t। ठीक, ये आपका आ गया t/4। तो t/4 में ये वैल्यू इंक्रीज की, उसके बाद t/2 में ये वापस 0 आ गई, फिर ये 3t/4 में ये नेगेटिव साइड पे गई है, और t में वापस 0 आ गई। इस तरह से ये बढ़ती चले जाएगी। क्लियर? तो ये बना हमारा इक्वेशन x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी का ग्राफ, जहां पर टाइम पीरियड की वैल्यू हमारी है 2 पाई बाय ओमेगा। ओके, अब दूसरा ग्राफ और एक बहुत कॉमन है, उसको भी देखते हैं। हाँ, इसको बना लीजिए तब तक, x इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी। अब बेटा अब हम देखेंगे x इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी। तो जब हम t की वैल्यू 0 रखेंगे, यानी ये हमारी t की वैल्यू 0 है, उस समय जो मेरी वैल्यू है वो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, एंड दैट इज a। ये जो पॉइंट आ गया, ये मेरा आ गया टाइम पीरियड बाय 4। और अब आप देख रहे हैं t/4 टाइम पर मेरी वैल्यू क्या आ गई है, 0 आ गई है। ठीक है, और उसके बाद t/2 टाइम पर, हाँ जी, t/2 टाइम पीरियड, t टाइम पीरियड है, t/2 पे जब आप देखेंगे तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी -a। इज इट क्लियर?
हाँ जी, फिर 3t/4 पे अगर आप चेक करेंगे तो ये वैल्यू वापस 0 आएगी और अगेन टाइम पीरियड t के बाद ये वैल्यू वापस मैक्सिमम हो जाएगी एंड दैट इज a। तो अब अगर आप देखें तो मीन पोजीशन वाली जो सिचुएशन है, हाँ यहां पे अगर मैं आपको दिखाऊं, देखिए पिछले वाली कंडीशन यहां से शुरू हो रही थी, 1 मिनट, यहां से साइन वाला ग्राफ यहां से शुरू हो रहा था, क्लियर है, और कॉस का ग्राफ इससे थोड़ा आगे से शुरू होता है, यहां पे रिपीटिव है तो रिपीट करेगा अपने आप को। मैं दोनों को आपको साथ रख के दिखाता हूं, आपको ज्यादा क्लियरिटी होगी। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो मैंने साइन एक्स और कॉस एक्स का ग्राफ आपको दिखाया है, ठीक है, एक्स की वैल्यू वेरी करने के साथ। तो एक्स अगर मेरा 0 है, यहां देखिएगा एक्स 0 है, ठीक, तो रेड कलर से आपको साइन का ग्राफ दिख रहा है, यानी ये रही आपकी वैल्यू, 0 वैल्यू आ गई। लेकिन कॉस जो है उसकी वैल्यू मैक्सिमम है, समझ में आ रहा है। तो एक्चुअल में ये जो डिफरेंस आता है, एंगल का जो डिफरेंस है या उसकी वैल्यू का जो डिफरेंस है, ठीक है ना, देखिए जहां पर ये पीक वैल्यू बन रही है वहां पर कॉस की वैल्यू मिनिमम बन रही है। हाँ, आप 0 कह सकते हैं उसको, अभी 0 कह सकते हैं, बट हमारे फिजिक्स में ये 0 वैल्यू मिनिमम हो जाएगी, आपको पता है, क्लियर। तो इसका मतलब मैं साइन के फॉर्म में ग्राफ लिखूं या कॉस के फॉर्म में, ये बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। तो अब इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं कि हम साइन या कॉस के फॉर्म में किस तरह से ग्राफ लिख सकते हैं, ठीक है। और आप दोनों ही सही होते हैं, आपके बस फाई का चेंज आ जाता है। जैसे मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूं, मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि मेरी इक्वेशन है x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, ठीक है जी, a साइन ओमेगा टी। और अब मैं आपसे कहूं कि मेरे पास एक इक्वेशन है a कॉस ओमेगा टी माइनस π/2, ठीक है। हाँ, दो अलग अलग इक्वेशन है, एक इक्वेशन मैंने आपको साइन की दी, एक इक्वेशन मैंने आपको कॉस की दी। दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, यहां चेक कीजिएगा बेटा, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम हो गई, ओमेगा है, लेकिन दोनों के फेज में डिफरेंस है। अब जरा सी इस इक्वेशन को देखो, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ए कॉस, हाँ, माइनस ऐसे करके लिख रहा हूं, थोड़ा सा रीअरेंज कर रहा हूं, π/2 माइनस ओमेगा टी, ऐसे लिख सकता हूं बेटा, बहुत बढ़िया। अब अगर आप देखें कॉस माइनस थीटा आपका होता है कॉस थीटा, तो मैं इसको लिख देता हूं ए कॉस π/2 माइनस ओमेगा टी, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए साइन ओमेगा टी। अरे हाँ जी, ये है कहानी। इसका मतलब मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूं और इस फॉर्म में भी। द ओनली डिफरेंस इज कि यहां पर मेरे पास एक एक्स्ट्रा फेज आ जाएगा। हाँ, ये हमने कहा था फेज कांस्टेंट या इनिशियल फेज, ठीक है। तो ये चीज बस मेरी चेंज होगी, मैं चाहूं तो साइन के फॉर्म में लिख दूं और चाहूं तो कॉस के फॉर्म में। तो चलिए अब समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम साइन और कॉस के फॉर्म में लिखेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको रिलेट करना चाहता हूं एक सर्कुलर मोशन के साथ, ठीक है। तो ये बेटा हमारे पास एक सर्कल है और सपोज हमारे पास एक पार्टिकल है, पहले इसका सेंटर बना लें जरा, ये रहा हमारा सेंटर, यहां कहीं पे आएगा, ओके, ये हमारा सेंटर रहा, ठीक है। और मैं क्या कर रहा हूं, इसके नीचे मैं अपनी एक्स एक्सिस बना रहा हूं बेटा। चलिए तो एक्स एक्सिस हम बना लें अपनी, एक मिनट, मैं थोड़ा सा इसको ना लाइट कलर रखना चाह रहा हूं जिससे आपको ये क्लियरली दिखाई देगी हो क्या रहा है। अच्छा, ये तो दिख ही नहीं रहा यार, थोड़ा सा डार्क कर लें, हाँ जी।
ओके, ये अब आपको लाइन दिख रही होगी, ठीक है। चलिए, अब सपोज मेरे पास एक पार्टिकल है जो t इज इक्वल टू 0 पे इस पोजीशन पर है, फाइन। और ये कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से मूव करना शुरू करता है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं ओमेगा इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसका मतलब ये बेटा मेरा हो गया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आपको पता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एसएचएम नहीं होता, ये हम पहले प्रूव कर चुके हैं, बट यहां पर हम देखेंगे कि हाँ, उनके बीच रिलेशन जरूर होता है, ठीक है। तो थोड़े टाइम के बाद, लेट्स से टाइम टी के बाद, ये यहां कहीं पे आ जाएगा। हाँ जी, ये यहां कहीं पे आ जाएगा। ओके, तो ये मैं आपको दिखा दे रहा हूं कि ये कहां पहुंच चुका है। और ये मेरे पास एट सम टाइम टी, तो बेटा मेरा एंगल थीटा क्या हो गया होगा, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी हो गया होगा। ये समझ में आया आपको? बहुत बढ़िया। अब अगर मैं आपसे बात करूं कि ये डिस्टेंस x, समझना बेटा, अगर मैं ये ओरिजिन ले रहा हूं, दिस इज माय मीन पोजीशन, ठीक है ना, ये मेरी मीन पोजीशन है। अभी मैं आपको प्रूफ भी कर दूंगा कि मीन पोजीशन कैसे आएगी। तो अभी इसको ओरिजिन मान लेते हैं। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस पार्टिकल की प्रोजेक्शन देख रहा हूं नीचे। प्रोजेक्शन मींस शैडो, ठीक है। तो अगर मैं ऊपर से लाइट डालूं, समझना बेटा, यहां से मैं लाइट डाल रहा हूं, ये लाइट आ रही है, तो इस पार्टिकल की शेडो आपको इस पोजीशन पे दिखाई देगी। हाँ, आपको एक्स एक्सेस पे, पहले आपको ये पार्टिकल यहां पे दिखाई दे रहा था, कब? t इज इक्वल टू 0 पे। अब ये किसी डिस्टेंस x पर है, बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। अब बेटा मैंने ये मान लिया, लेट्स से माय रेडियस इज a, माय रेडियस इज a, फाइन। तो आप में से कोई मुझे बता सकता है x क्या हो गया? x, देखिए x ये वाला डिस्टेंस है, यहां पे भी दिखा रहा हूं, दोनों जगह आपको दिखा रहा हूं, ठीक है। ओके, और रेड कलर से मैं आपको दिखा रहा हूं, ये मेरे पास a है, ठीक है। हाँ जी, अब अगर आप देखें तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो मैं सिंपली कह सकता हूं x इज इक्वल टू a साइन थीटा, या मैं कह सकता हूं x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। अरे, ये मोशन कैसा हो गया? एसएचएम। कौन सा मोशन? ये जो मुझे शैडो में दिख रहा है, और शैडो का मतलब हो गया प्रोजेक्शन ऑफ UCM ऑन एनी डायामीटर। डायामीटर समझ में? पैरेलल लाइन जो डायामीटर पे, ये देखिए, ये लाइन अगर मैं यहां पे शिफ्ट कर दूं तो ये डायामीटर है ना मेरा। इस डायामीटर पे अगर आप प्रोजेक्ट करेंगे तो ये आपका एसएचएम करेगा। तो सर्कुलर मोशन की जो शैडो होती है वो एसएचएम करती है। अब जरा से समझिएगा। हाँ, इसको और समझते हैं। थोड़े टाइम के बाद ये पार्टिकल यहां कहीं पे पहुंच जाएगा बेटा। यस, इसको आप कहते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। क्या कहते हैं? एक्सट्रीम पोजीशन। और ये पोजीशन है मेरी x इज इक्वल टू प्लस ए। क्लियर? बिल्कुल इसी तरह से थोड़ी टाइम के बाद ये यहां कहीं पे पहुंचा होगा। अब एक चीज का और ध्यान रखिएगा, देखिए ये शैडो अभी इधर जा रही थी, ठीक है। हाँ, थोड़े टाइम के बाद ये पार्टिकल, मैं एज्यूम कर रहा हूं यहां कहीं पे पहुंचा है। हाँ, इसको मैं थोड़ा सा डिफरेंट आपको दिखा दूं कलर, ये देखिए, ये वाली पोजीशन है ना। तो मैंने इसको कहा 0, इसको कहा 1, इसको कहा 2, ठीक है। 2 पोजीशन पर आपकी वेलोसिटी कहां होगी? ऐसे होगी। अभी तो मैं पोजीशन आपको दिखा रहा हूं ना, पोजीशन मैंने आपको यहां दिखा दी, x इज इक्वल टू a पे आपकी पोजीशन हो गई। वेलोसिटी ऊपर के डायरेक्शन में है,
तो इस वेलोसिटी का कंपोनेंट क्या हो जाएगा, यहां पर मेरी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, इसका मतलब मेरा पार्टिकल यहां पर रुक जाएगा और उसके बाद ये वापस आना शुरू करेगा। और ये जो थर्ड पोजीशन मैं आपको दिखा रहा हूं, थर्ड पोजीशन वापस इसी जगह पे। हाँ, कोई और भी आप ले सकते हैं, बट अभी मैं आपको ये पॉइंट दिखा रहा हूं। और ये मेरा पार्टिकल इस बार वापस आ रहा होगा बेटा, देखिए ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इसका वेलोसिटी कंपोनेंट ऐसे आएगा। ये क्लियर है? चलिए चलते चलते ये वापस कहां पहुंचेगा, अपनी मीन पोजीशन पर। यहां पहुंच गया बेटा मीन पोजीशन पर, और ये इधर जा रहा होगा, पहले ये इधर जा रहा था। गेटिंग माय पॉइंट? फिर कि यहां कहीं पहुंच गया, हाँ जी, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो ये इस पोजीशन पर आया और इधर जा रहा होगा। देन एक्सट्रीम पोजीशन यहां कहीं पहुंच जाएगा, इससे आगे नहीं जाएगा, और ये है आपकी x इज इक्वल टू माइनस ए पोजीशन। इज इट क्लियर? तो x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ये इक्वेशन में कब लिखूंगा, व्हेन पार्टिकल starts from mean position. Is it clear? बिल्कुल, इसे नोट कीजिए। चलिए एक केस और देखते हैं, ठीक है। फिर से मेरे पास सर्कुलर मोशन है और फिर से मैं इसे प्रोजेक्ट कर रहा हूं एक्स एक्सिस पे। फाइन, बिल्कुल, अगर आप यहां से प्रोजेक्शन देखेंगे मीन पोजीशन, ओके। अभी मैं आपको पार्टिकल दिखा रहा हूं बेटा, ये तो मैंने एक लाइन खींच ली है स्ट्रेट। जल्दी से मैं ना थोड़ी सी एक्सट्रीम पोजीशंस की भी आपको लाइन दिखा दूं, तो बाद में वो हमारे लिए इजी हो जाएगा थोड़ा सा समझना उसे। हाँ जी, ये आ गई पॉजिटिव एक्सट्रीम और ये हमारा है नेगेटिव एक्सट्रीम। फाइन, चलिए तो मैं यहाँ पे वैल्यूज लिख दे रहा हूं। ये मेरी है x इज इक्वल टू प्लस ए और ये है x इज इक्वल टू माइनस ए। क्लियर? ये दो पोजीशन हो गई। अब हमने स्टार्ट किया बेटा अपना पार्टिकल किस पोजीशन से, देखिएगा यहां पे कहीं था, ये गिवन है अब t इज इक्वल टू 0। फाइन, और मैं अपना रेफरेंस पॉइंट ले रहा हूं। रेफरेंस पॉइंट मतलब ये एज्यूम कर रहे हैं कि जो शुरुआत हुई है वो मीन से हुई है। हाँ, मतलब t इज इक्वल टू 0 जरूर आया, लेकिन रेफरेंस जो है वो मीन से ले रहे हैं, ठीक है ना। अब जरा सी इसको समझिएगा, इसको ऐसे समझिए कि जब क्लास शुरू हुई, हाँ क्लास शुरू हुई तो क्लास यहां से शुरू हुई, ये पार्टिकल ने मूव करना शुरू किया और कोई पर्सन जो है वो 5 से 10 सेकंड लेट आया और तब तक ये पार्टिकल यहां पहुंच चुका है, ठीक है। तो अब उन पर्सन के लिए आपका ऑब्जर्वेशन यहां से शुरू होगा, तो उनके लिए t इज इक्वल टू 0 ये हो गया, और ये एंगल लेट से फाई है। समझ में आया? ये है इनिशियल कंडीशन। तो रेफरेंस पॉइंट जो कि आपका मीन पोजीशन था, आपने ऑब्जर्वेशन शुरू किया है थोड़ा सा डिस्टेंस से, तो ये जो आपकी पोजीशन कहलाएगी ये आपकी कहलाएगी x0। समझ में आया? हाँ, मैं आपको दिखा दूं, ब्लू कलर से दिखा रहा हूं बेटा, ये मेरी x0 है, ठीक है। इसका मतलब जब मेरा मोशन स्टार्ट हुआ तो मैं ओरिजिन पे या मीन पे नहीं था, मैं उससे थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर रहा था, तो एंगल के टर्म्स में कितना शिफ्ट कर रहा था, फाई, ठीक है। चलिए अब थोड़ा टाइम बीता और आप चलते चलते यहां कहीं पहुंच गए। नाउ दिस एंगल इज ओमेगा टी। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा आपकी कांस्टेंट थी क्योंकि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो टी टाइम में आप कितना चल जाएंगे, ओमेगा टी। ये समझ में आया? तो अब जरा देखिए एक्स, एक्स तो आप यहीं से बताएंगे ना, ओरिजिन से कितना डिस्टेंस मूव किया है, आपके जो भी रेफरेंस पॉइंट है मीन पोजीशन से आप बताते हैं। तो ये पार्टिकल अब यहां कहीं पे है,
और आप कहेंगे, चलिए इसको थोड़ा सा डिफरेंट कलर यूज करते हैं, येलो कलर में आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए ये वाला जो डिस्टेंस है, ठीक है। अब ये पूरा डिस्टेंस, इसको आप क्या कहेंगे? फिर से, ये तो मेरे पास ए गिवन है, रेडियस मेरा ए है। तो अब अगर आप देखेंगे तो ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये देखिए ये बन गई जनरल इक्वेशन। तो अब आपको ये समझ में आएगा कि भाई वो जो फाइ था उसका मतलब क्या था। फाइ इज बेसिकली योर एंगल जो सर्कुलर मोशन में वो पार्टिकल मीन से आगे था, ठीक है। तो जब भी आप एज्यूम करेंगे रेफरेंस पॉइंट मीन पोजीशन, तो आप कहेंगे आपकी इक्वेशन में साइन आएगा। बिल्कुल, दूसरा भी देखेंगे भाई कॉस कब आता है, ये भी चेक करेंगे, बिल्कुल इसको नोट कीजिए, तब तक आप उसको देखेंगे। चलिए अब जरा कॉस वाली सिचुएशन देखते हैं, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं एक्स एक्सिस पे ही दिखाता हूं, मैं वाई पे भी दिखा सकता था आपको, लेकिन अभी मैं पहले एक्स पे ही दिखा रहा हूं, वाई पे फिर देख लेंगे। अभी क्योंकि हम एक्स को रेफरेंस लेके चल रहे हैं, ठीक है ना, तो एक्स एक्सिस पे ही देख रहे हैं। तो हमारी इक्वेशन जो बन रही होगी वो कैसे बनेगी वो देखते हैं अभी। मान लीजिए बेटा ये मेरा सेंटर है और मेरा पार्टिकल t इज इक्वल टू 0 पे यहां कहीं पर है। हाँ जी, ये है x इज इक्वल टू प्लस ए, ठीक है। यहां पर मैं हूं t इज इक्वल टू 0 पे, तो मेरा रेफरेंस पॉइंट अब ये आ गया, ठीक है। चलिए देखते हैं, थोड़े टाइम के बाद ये पार्टिकल यहां कहीं पहुंच गया होगा, ये एंगल क्या बनेगा? ओमेगा टी, कोई डाउट तो नहीं बेटा? बहुत बढ़िया। अब अगर आप देखें तो इसकी पोजीशन जो आई वो कहां पे आई? ये आई। मीन पोजीशन कहां है? मीन तो यहीं पे रहेगी आपकी। क्लियर? अब अगर मैं आपसे बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट तो यही लूंगा ना यार, ओरिजिन से ही तो डिस्टेंस देखूंगा। तो ये मेरा है एक्स। क्लियर? अच्छा, ये मेरा ए है। तो अब मैं एक्स को क्या लिखूंगा, जल्दी से मुझे बता दो। देखो ना, ये बेस बना ना आपका, यहां पे बेस बन रहा है ये, तो इसको क्या लिखोगे? x इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी लिखेंगे। x इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी, इक्वेशन किसकी आ गई? कॉस की आ गई। कब आई? जब मैं एक्सट्रीम से चलना शुरू कर रहा हूं, रेफरेंस पॉइंट मेरा एक्सट्रीम है। अच्छा देखिए, अभी भी मैं आपको साइन की इक्वेशन भी लिख के बता सकता हूं। आप में से कोई कहे नहीं नहीं सर, हम रेफरेंस पॉइंट इसे मानेंगे। इसका मतलब शुरू में हमारा जो एंगल था वो कितना था? π/2। ओके, अब टोटल एंगल कितना हो गया? यहां से एंगल कितना हो गया? ये वाला एंगल, ये मेरा हो गया π/2 प्लस ओमेगा टी, ठीक है। क्योंकि मैंने मीन को रेफरेंस माना, तो मैं अपनी इक्वेशन क्या लिखूंगा? x इज इक्वल टू ए साइन π/2 प्लस ओमेगा टी। कितनों को यह बात समझ में आई? और भाई साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। तो इसको मैं क्या लिखूंगा? ए कॉस ओमेगा टी। तो ये जो मेरी साइन और कॉस का लिखने का तरीका है, वो ये डिपेंड करता है कि मैं रेफरेंस कहां पे ले रहा हूं। मैं उसे मीन के टर्म्स में भी एक्सप्लेन कर सकता हूं, इक्वेशन को लिख सकता हूं, मैं एक्सट्रीम के टर्म्स में भी लिख सकता हूं, ठीक है। रेफरेंस पॉइंट मैंने कहां लिया, इस पे सारी कहानी शुरू होगी, और डिफरेंस क्या आएगा? ये पाएगा। क्लियर है? तो अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे देता हूं जो आपकी हेल्प करेगा। चार चीजें नोट कर लो यार, हाँ इसको नोट कर लो। चलो देखो, ये आपकी बहुत हेल्प करने वाले हैं। ये मेरी है मीन पोजीशन, ये है x इज इक्वल टू प्लस ए, ये है x इज इक्वल टू माइनस ए, ठीक है।
हाँ, मैं इसको कॉपी भी कर लेता हूं क्योंकि ये मुझे बार बार रिक्वायरमेंट होगी इसकी। ओके, तो मैं केस 1 लिख रहा हूं। मेरा पार्टिकल जो है वो मीन पोजीशन पे है एंड इट इज मूविंग टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, तो मेरी इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ये याद रखिएगा। अब देखिए दूसरे केस में मैं फिर से अपना पार्टिकल मीन पोजीशन पे ले रहा हूं, लेकिन मेरी वेलोसिटी है नेगेटिव साइड की। ठीक है, अब जब मैं बात करूंगा अपनी इक्वेशन की तो ये कंफर्म है कि मैं मीन से एजम्पशन ले रहा हूं, तो मैं लिखूंगा x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई। अब देखिए पाई क्यों आया। जब मैं आपसे कह रहा हूं कि ये मेरी मीन पोजीशन है, पार्टिकल इधर जाएगा तो यहां पे तो वेलोसिटी इधर आएगी, लेकिन जब ये पार्टिकल यहां से चक्कर लगा के ऊपर पहुंच जाएगा इस पोजीशन पर, तो ये क्या करेगा, ये नेगेटिव एक्सट्रीम की ओर मूव करने लगेगा इस साइड। ठीक है, तो इसलिए आप इसे पाई लिख सकते हैं। लेकिन हाँ, अब आपको क्या याद रखना है, आपको इसे याद रखना है x इज इक्वल टू माइनस ए साइन ओमेगा टी। देखिए कॉन्सेप्ट तो पता होना चाहिए, लेकिन ये आपका टाइम बचाएगा। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से नेक्स्ट जो मैं आपके लिए लिखूं, हाँ जी, अब की मेरा पार्टिकल यहां पर है, पॉजिटिव एक्सट्रीम पर है। ठीक है, और ऑब्वियसली पॉजिटिव एक्सट्रीम से ये कहां आ रहा होगा, इधर नेगेटिव साइड आ रहा होगा। तो अब जो मेरी इक्वेशन है वो मेरी आएगी x इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी। टी की वैल्यू पाई बाई 2 डाल के देख लो, x इज इक्वल टू प्लस ए आ जाएगा। ठीक है, हाँ एक और बचा। अब बेटा मेरा पार्टिकल यहां नेगेटिव एक्सट्रीम पे है, ये किधर जाएगा, ये जाएगा पॉजिटिव साइड पे। तो यहां पे मेरी इक्वेशन आएगी x इज इक्वल टू माइनस ए कॉस ओमेगा टी। ठीक है, अब देखिए ये दोनों बड़े आसान होते हैं। यहां पर ये जो एंगल होता है ना, हाँ फेज जिसे आप कहते हैं, ये पाई बाय 2 का फेज होता है। क्लियर, क्योंकि ये क्वार्टर टर्न हुआ ना, देखो ऐसे सर्किल में यहां से चला और इधर पहुंच गया, तो ये मीन पोजीशन थी, ये एक्सट्रीम पोजीशन थी, तो मीन से एक्सट्रीम मिनिमम कितना आया, पाई बाय 2। ओके, हाँ, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर, अच्छा अब अगर मैंने यहां पे ओमेगा टी की वैल्यू पाई बाय 2 डाली, तो ये मेरा क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 0, है ना, अगर पाई बाय 2 डाली तो। हाँ, अब यहां पे आप t इज इक्वल टू 0 रखो, t इज इक्वल टू 0 रखो। क्यों, बिकॉज मेरा पार्टिकल, मेरा ऑब्जर्वेशन तो यहां से शुरू हुआ ना, तभी तो मैंने ये इक्वेशन लिखी है। तो t इज इक्वल टू 0 डाला तो क्या आ गया, a cos 0, यानी a आ गया, यही तो इसकी पोजीशन है। यहां पे t इज इक्वल टू 0 डालो तो ये आपका x इज इक्वल टू माइनस ए आ गया। ठीक है, तो आपकी ये जो इक्वेशन है ये आपको बता देती है कि आपका पार्टिकल t इज इक्वल टू 0 पे कहां पे है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बात है। अब जरा वेलोसिटी भी चेक कर लेते हैं, वही वेलोसिटी भी चेक कर लेते हैं। जरा जल्दी से बता दो वेलोसिटी की इक्वेशन क्या होगी यहाँ पे। हाँ, इस पर्टिकुलर कंडीशन में वेलोसिटी की इक्वेशन क्या होगी, v इज इक्वल टू ए ओमेगा साइन ओमेगा टी विद अ माइनस। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, t इज इक्वल टू 0 डालो जरा, t इज इक्वल टू 0 डालते ही ये साइन ओमेगा टी आपका क्या हो जाएगा, 0। तो वेलोसिटी आपकी क्या हो गई, 0। समझ में आया, हाँ। इसी तरह से इसकी भी जब आप बात करेंगे तो v इज इक्वल टू
अब ये आपका हो जाएगा ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, प्लस में आ रहा है ओ ओ ओ ओ, ओ साइन 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 ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। हाँ, इक्वेशन हमारी कॉस की है ना। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, टी इज इक्वल टू 0 डालोगे तो v0 इज इक्वल टू 0, यानी ये रेस्ट पे था। एक्सट्रीम पोजीशन पे पार्टिकल रेस्ट पे होता है, वेलोसिटी आपको मिल गई। लेकिन अब सोचो, थोड़ा सा जब टाइम इंक्रीज हो रहा है, टी ग्रेटर देन 0, जस्ट ग्रेटर देन 0, जरा सी ज्यादा है 0.001 सेकेंड, तो आपकी वेलोसिटी पॉजिटिव आई, इसीलिए ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। और इस केस पे देखो, यहां पे आपकी टी जैसे ही 0 से जरा सा बड़ा होगा, बहुत थोड़ा सा, तो ये क्या होगा, ये आपकी नेगेटिव वेलोसिटी आएगी, इसलिए आपका पार्टिकल नेगेटिव डायरेक्शन में मूव करना शुरू करता है। गेटिंग माय पॉइंट? ओके, जरा यहां पे भी चेक कर लेते हैं बेटा। यहां पर अगर आप वेलोसिटी देखेंगे तो आ जाएगी ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। अब जरा टी की वैल्यू 0 रखो, तो v आपकी आ जाएगी, v0 लिख रहा हूं यहां पे, दैट इज ए ओमेगा विद अ पॉजिटिव साइन। इसका मतलब ये किधर जा रहा है, पॉजिटिव साइड पे मूव कर रहा है। क्लियर है? अच्छा, यहां देखो, यहां क्या है, यहां पे वेलोसिटी क्या आ जाएगी, माइनस ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, क्योंकि ये माइनस साइन तो है ही ना, डिफरेंशिएट करोगे तो ये आ जाएगा। अब t इज इक्वल टू 0 रखोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस ए ओमेगा। इज इट क्लियर? कॉस 0 की वैल्यू 1 आ जाएगी ना बेटा, बिल्कुल सही। तो यहां पर आपका ये माइनस ए ओमेगा आ गया, दैट मींस ये किधर मूव कर रहा है, नेगेटिव साइड को। ठीक है, तो 4 चीजें हमेशा ध्यान रखिएगा। फिर से एक बार आपको दिखा दूं, अगर मैं आपसे कहूं मेरे पास मीन पोजीशन पे पार्टिकल है और ये पॉजिटिव साइड पे मूव कर रहा है, तो मेरी इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। इज इट क्लियर? बहुत बढ़िया, चलिए कलर चेंज कर लेते हैं। अब बेटा मैंने बात की मीन पे ही है लेकिन नेगेटिव साइड पे मूव कर रहा है, तो मेरी इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू माइनस ए साइन ओमेगा टी। क्लियर? फिर हम बात करेंगे एक्सट्रीम पोजीशन की। ये रही मेरी एक्सट्रीम पोजीशन, पॉजिटिव एक्सट्रीम है। पॉजिटिव एक्सट्रीम से ये जब चलना शुरू करेगा तो थोड़े टाइम के बाद ये नेगेटिव साइड पे आएगा, तो यहां पे मेरी इक्वेशन बनेगी x इज इक्वल टू, बिल्कुल सही बात है आपकी, a cos ओमेगा टी। और एक और देख लेते हैं, वो है हमारे पास नेगेटिव एक्सट्रीम। इसमें जब चलना शुरू करेगा तो पॉजिटिव साइड की ओर जाएगा। ये हमारी इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू माइनस ए कॉस ओमेगा टी। ये 4 इक्वेशन याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा देखिए, इनको साइन के टर्म्स में कैसे लिखेंगे आप, इसको लिखेंगे आप x इज इक्वल टू, जस्ट अ मोमेंट, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई। इसको आप लिखेंगे x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, और इसको आप लिखेंगे x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 3 पाई बाई 2। ठीक है, ये लिखने का तरीका है। अगर आप सबको एज्यूम कर रहे हैं, रेफरेंस आप मान रहे हैं मीन पोजीशन, और रेफरेंस ये वाला आपका रेफरेंस पॉइंट है जब ये पॉजिटिव साइड पे मूव कर रहा है, तो आपने सारी इक्वेशन को प्लस ए साइन के टर्म्स में लिखा, ठीक है। लेकिन आपका जो फेज है वो चेंज, कौन सा फेज, इनिशियल फेज चेंज होता चला गया। ठीक है बेटा, तो यहां से नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा कितना टाइम लगेगा एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में जाने का, इसकी बात करेंगे। बट ये चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए।